दोस्तों जितने भी लोग वेट कर रहे थे ना रेलवे एएलपी का, तो आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कर दिया गया है ओपन। इसमें ना बहुत ही बड़ा चेंजिंग लाया गया है पिछले फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो इसमें ना फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। स्पेशली सर्वर में नया अपडेट लाया गया है और क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पर प्रोसेस बताऊंगा। हर एक डाउट मैंने आपका क्लियर किया है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। लाइव फोटो को आपको कैसे अपलोड करना है, आप अपने सिग्नेचर को कैसे अपलोड करोगे, संपूर्ण प्रोसेस इसी वीडियो में मैंने कवर किया है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। 15 मई 2026 के डेट में ना एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया लोको पायलट को लेकर के, ठीक है। अब इसमें ना फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे ना इसका इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 21/3/2026 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन था, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्म फिल करने का जो ओपनिंग डेट है ना 15/5/2026 से लेकर के लास्ट डेट रखा गया है 14/6/2026 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक होता है तो इसका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा ना 17/6/2026 से लेकर के 26/6/2026 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पे ना इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। पे ग्रेड आपको यहाँ पे बताया गया, सैलरी आपको कितनी मिलेगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको किस ग्रेड का मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज का कैटेगरी आपको यहाँ पे बताया गया कि अगर आप 18 से 30 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 11,127 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/7/2026 तक अगर आपका 18 वर्ष हो जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो अपर एज में इसमें रखा गया है 30 वर्ष रखा गया है। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए एग्री वाइज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ना 10th क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस में आपका ITI होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का चालान रखा गया है और इसमें ना आपका 400 रुपये रिफंड भी कर दिया जाता है स्टेज 1 CBT के एग्जाम के बाद, ठीक है। और अगर आप SC/ST या तो फिर एक्स सर्विसमैन या तो फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये का चालान लगेगा और इसमें ना आपको 250 रुपये टोटल का टोटल पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेज का CBT एग्जाम कंडक्ट करना होगा, ठीक है। रिजर्वेशन आपको कैसे लेना है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप SC कैंडिडेट हैं या तो फिर ST कैंडिडेट हैं या तो फिर OBC कैंडिडेट हैं या तो फिर अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको ना इसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। जैसे कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा और अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC NCL आपको लगाना होगा। अब ये जो OBC NCL होगा ना ये कब का होना चाहिए, तो OBC कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC कैटेगरी OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द पब्लिश फॉर्मेट एनेक्सर 2 इशू द आफ्टर 1 अप्रैल 2026 के बाद का ना आपको OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। बट नोट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसका जो कहने का मतलब है ना कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का ना आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप रिजर्वेशन में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पोस्ट का नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाला है ना कि अगर आप मैट्रिक पास हैं साथ में आपका ITI होना चाहिए। ये जितने स्ट्रीम दिए गए हैं ना ये सारे स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। RRB जोन वाइज करके वैकेंसी डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी निकाली गई है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखा गया है। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, मतलब OTR। ये लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे जो लोग इसमें फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे लोग को अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा जो कि इसमें पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। जैसे कि जो वैकेंसी ग्रुप D का आया था, ALP का आया था या तो फिर आपका टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था, उसमें अगर आप फॉर्म फिलअप
किए थे तो आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली क्लोज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अकाउंट क्रिएट करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो पहले आपको नेशनैलिटी बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि हैव यू चेंज योर नेम, तो अगर आपके नेम वगैरह में कभी चेंजिंग हुआ होगा तो आपको यस को चूज कर लेना है। आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो आपका नेम चेंज हुआ है ना वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और अगर आपका नेम चेंज नहीं हुआ है तो डायरेक्टली आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, जो भी आपका ईयर होगा। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपने डे को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे भी आपको रिटाइप करना है। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मेल का फॉर्म अप्लाई करें या फीमेल का फॉर्म अप्लाई करें, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। सेम जेंडर को यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको फादर नेम फिलअप करना है, सेम फादर नेम को यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, सेम मदर नेम को यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा वो इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई ले लिया जाएगा। उसके बाद ना आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डू नॉट हैव आधार कार्ड का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पे आपको ऑप्शन मिल जाता है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना आपको वैलिड आईडी प्रूफ को सिलेक्शन करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे ना उसका डिटेल फिलअप करके वेरीफाई कर लेंगे ओटीपी लेके, ठीक है। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपका आधार वेरीफाई होता है ना, तो जो भी आपके आधार में डिटेल रहेगा, जैसे जो आपका फोटो रहेगा, जो आपका नेम रहेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो आपके फादर का नेम रहेगा, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद कंसर्न को वेरीफाई करेंगे। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे ना, फुल डिटेल आपको वहाँ पे शो करेगा। तो आप अपने डिटेल को एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे। अगर आपका डिटेल रहा तो आप सबमिट कर देंगे। आपका जो OTR है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना, डायरेक्टली आपको होम डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको लॉगिन करना होता है, तो लॉगिन आप दो तरीके से कर सकते हैं। लॉगिन भी आधार से भी आप कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने क्रेडेंशियल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आधार से लॉगिन कैसे करोगे। तो लॉगिन भी आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि अपडेट आधार सीडिंग बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, मतलब आपको रिफंड लेने के लिए आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। तो आधार को फिलअप करोगे ना, आपका जो आधार होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई ले लिया जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल में कुछ मिस्टेक है और आपको उसे एडिट करना है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख लेंगे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले ना आपको जोन सेलेक्शन करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी जोन में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से जोन को सिलेक्शन करेंगे। दोनों डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सामने मेडिकल फिटनेस सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ना कुछ सवालों का आपको जवाब देना है। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि डू यू हैव एनी स्टैमरिंग स्पीच इंडिपेंडेंट ऑफ फेबल वॉइस द माई आफ्टर क्लियरेंस कम्युनिकेशन। तो कहने का मतलब है ना कि अगर
आपको हकलाने की समस्या है, बोलने में कोई रुकावट या कमज़ोर आवाज़ है जिसमें स्पष्ट संवाद प्रभावित हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको यस को चूज़ करना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स नोट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि डू यू हैव एनी हेयरिंग इम्प्रूवमेंट पार्टिकल ऑफ कंप्लीट इन दिस ईयर। अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको यस को चूज़ करना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है। ये रिस्पॉन्स भी आपका नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि डू यू हैव अनडायर्ड विजन ऑफ 6/6 बोथ आई। इसका जो कहने का मतलब है यदि आपकी दोनों आंखें की दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 है तो यस को चूज करना है। ये रिस्पॉन्स भी आपका नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि डू यू यूज स्पेक्टेक्स कॉन्टेक्ट लेंस और एनी विजुअल एड्स फॉर डिस्टेंस विजन। इसका जो कहने का मतलब है ना कि क्या आप दूर की चीजों को देखने के लिए चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस का अन्य दृष्टि सहायक उपकरण का उपयोग करते हैं। आपको दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होता होगा तो आपको यस को चूज करना है। ये रिस्पॉन्स भी आपको नोट कर लिया जाएगा और आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नो को चूज कर लेना है। ये रिस्पॉन्स भी आपका नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि डू हैव एवरी अंडरगोन LASI के PRK और एनी रिस्पेक्टिव आई शुगर टू इम्प्रूव विजन। तो जो कहने का मतलब है ना कि क्या आपने कभी दृष्टि सुधारने के लिए लेसिक या PRK या कोई अन्य अपवर्तक नेत्र का शल्य चिकित्सा करवाई है। तो अगर आपने ऐसा करवाया होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि डू हैव एनी कलर ब्लाइंडनेस और डिफॉल्ट कास्टिंग रेड ग्रीन सिग्नल। तो आपको रंग अपघटन है या लाल हरे संकेतों को पहचानने में कठिनाई होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। ये सारा क्वेश्चन आंसर नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको सारे सवालों का जवाब इसी प्रकार से दे देना है। फाइनल डिक्लेरेशन आ जाएगा, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो वापस से आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ना इसे आपको कट कर देना है। तो डिटेल अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया ना, वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। मटेरियल स्टेटस पूछा जा रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, तो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते होंगे आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। उसके बाद ना मातृभाषा आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो भी आपका मातृभाषा होगा आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद चूज ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज आपसे पूछा गया है, तो आपको ना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे बताना है, जो कि 2 बताना होगा। इसमें आपको कहीं पे कटा छटा का निशान या तो फिर तिल का निशान है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। सिमिलरिटी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, SC ST या OBC, तो आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी को चूज करेंगे। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा, एक OBC नॉन क्रीमी लेयर का और एक OBC क्रीमी लेयर का। तो आप जो भी हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। यहाँ पे ना आपको कास्ट फिलअप करना है। उसके बाद आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका किस अथॉरिटी ने इशू किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने अथॉरिटी का नेम यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेट बताना है कि आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ ना वो किस स्टेट से हुआ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जब भी आपको OBC इशू हुआ होगा ना उस डेट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, परमानेंट एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट को नेम को चूज कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को नेम को चूज कर लेंगे। फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको परमानेंट नियरेस्ट सिटी या तो फिर मेजर टाउन आप यहाँ पे फिल करेंगे। आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ना आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस ला तो इसे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदर डिटेल फिलअप करने को ऑप्शन आ जाएगा, एग्री डिटेल बताना है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। ठीक है, और अगर आप EBC होल्डर होंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और यस को चूज करना है। EBC होल्डर का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताया गया, तो अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते होंगे तो ही आप EBC होल्डर को चूज करेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। ये सारा कॉलम में ही बंद हो जाएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द सर्विंग रेलवे एप्लीकेटेड आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर आप रेलवे की इंप्लॉय होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे। और
डिटेल को फिलअप करेंगे। और अगर आप रेलवे की एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस से और नो को आपको चूज कर लेना है, ये सारा कॉलम ही बंद हो जाएगा। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अभी करंट में एम्प्लॉय होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है या तो फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली नोट एम्प्लॉय वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करके डाटा को फिल करेंगे। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है। आपको बैंक डिटेल फिलअप करना है फी रिफंड के लिए। तो यहाँ पे ना आप अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। जैसे आप आधार नंबर फिलअप करोगे ना तो जो भी आपका एनपीसीआई से लिंक रहेगा ना बैंक अकाउंट वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले ना आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है तो 10th वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। 10th आपने किस स्टेट से किया तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज कर लेंगे कि 10th आपने किस डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई किया। उसके बाद बोर्ड का नेम आपको बताना है कि आपने 10th जो क्लियर किया ना वो किस बोर्ड से किया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे फिल करना है, रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर या तो फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका 10th का डिटेल यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। अगर आपको इस डिटेल में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करके आप अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ना आपको ITI का डिटेल एडिट करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने ITI किया है या तो डिग्री इन इंजीनियरिंग किया है या तो फिर 3 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। डिसिप्लिन या तो फिर सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे चूज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। ITI आपने किस ट्रेड से किया उस ट्रेड का नेम आपको यहाँ पे चूज करना है, स्टेट आपको यहाँ पे बताना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे बताना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे फिल करना है कि ITI ना आपने किस इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई किया, डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे फिल करना है, सर्टिफिकेट इशू बाय आपको यहाँ पे फिलअप करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो आपका सर्टिफिकेट है ना ITI का वो NCVT से है या SCVT से है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। सर्टिफिकेट टाइप आपको बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका NCVT होगा तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट को चूज करेंगे और अगर आपका SCVT होगा तो स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट को चूज करेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका ITI का डिटेल भी यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप NSC को चूज कर लेंगे और यहाँ पे डिटेल फिलअप करेंगे और इसे भी आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सक्सेसफुली ऐड कर लिया जाएगा। अब ना आपको एक लाइव फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। लाइव फोटो को अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ड्रेस कोड में आपको नॉन वाइट क्लॉथिंग यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब जहाँ पे आप फोटो क्लिक करोगे ना वहाँ पे गुड लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, मतलब प्रॉपर लाइट होना चाहिए। आप बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। अब आप फोटो क्लिक करोगे ना तो आपको स्ट्रेंथ में नहीं दिखना है, बिल्कुल नॉर्मल दिखना है। आपका जो फेस है ना वो इजिली यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा। और जब आप फोटो कैप्चर करोगे ना तो आपके फेस पे किसी भी प्रकार का मार्क्स नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए या तो फिर कैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लाइव फोटो ना आप 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं। या तो अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज का, इस पे क्लिक करेंगे। आपका वेबकैम जो है वो परमिशन मांगेगा, उसे परमिशन दे देंगे और आपका वेबकैम ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पिक्चर को ले सकते हैं। और अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का, इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का बारकोड आएगा। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में इसे स्कैन करेंगे, डायरेक्टली आपको उसी वेबसाइट पे लेकर के चला जाएगा और आप अपने फोटो कैप्चर कर लेंगे। कैसे आपको फोटो कैप्चर करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ना आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताया गया है। व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करेंगे, विद ब्लैक पेन से आपको करना सिग्नेचर, ठीक है। उसका जो डायमेंशन है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। 30 KB से 49 KB के अंडर में आपको सिग्नेचर को रखना है और यहाँ पे इसे अपलोड करना है। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे आएंगे और यहाँ पे ना आप अपने बारकोड को कैंसिल करेंगे। उसके बाद आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप जो लाइव फोटो कैप्चर किया ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। पिक्चर को अपलोड करने के लिए थोड़ा सा आप इस
इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्राउज का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रख रखे होंगे सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा अगर आपका साइज में रहा तो, अगर आपके साइज में नहीं रहा तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सही वाले ऑप्शन को टिक करना है, थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो करेगा, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो फोटो सिग्नेचर होगा वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने जो भी आरआरबी सिलेक्शन किया ना वो सिलेक्शन आपका यहाँ पे शो करेगा, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करें ना उसकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे शो करेगा, प्लस वाला आइकन पे टिक करेंगे, ये इधर की ओर आ जाएगा, मतलब आपने इस पोस्ट को सिलेक्शन कर लिया। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, दोनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है। यहाँ पे आपको पहले से फिलअप करना है कि आप ना फॉर्म कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, मतलब आप अपने गाँव का नेम भी फिलअप कर सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम भी और आप अपने ब्लॉक का नेम भी, ठीक है। तीनों में से कोई सा भी नेम आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया ना पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। आप इसे एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहता है तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप एक बार अगर एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो तो आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे विथ SBI EPay का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने पेमेंट पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे ना आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है, जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है या तो फिर UPI से पेमेंट आप करना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करके पेमेंट प्रक्रिया को आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आपका पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपने पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन हिस्ट्री पे लेकर चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो जो फॉर्म आपने फिलअप किया होगा वो सारी फॉर्म आपको यहाँ पे शो करेगा। अब जो फॉर्म अभी आपने फिलअप किया, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP का, जो कि 2026 में है, ठीक है। अब इसका अगर आपको प्रिंट लेना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू एप्लीकेशन का, आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार से रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है ना, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।